बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। सीखने के लिए ज़िंदगी में कभी देर नहीं होती। और आखिर में एक और मकूला याद रखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। जी वकार नाजरीन, इस दुनिया में पढ़ाना और पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। ये बात याद रख लें कि तालीम के 6 बुनियादी अनासर हैं जिनसे तालीम मिलकर बनती है। उनमें से एक है ताल्लुम, लर्निंग, आमोज़श, सीखना। और ताल्लुम की 17 शराइत और 4 कवानीन हैं, यानी सीखने के लिए। तो जो 4 कवानीन, उसमें पहला कानून है लॉ ऑफ रेडीनेस, कानून आमादगी। दुनिया में हर मैनुअल वर्क, फिजिकल वर्क, यानी हाथों से अपने जिस्म से काम करना, जो भी आप काम करते हैं, उनके लिए जिस्मानी आमादगी चाहिए। आप कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या है कि आप काम भी करते जाते हैं, फुटबॉल सी रहे हैं, यानी कोई भी जिस्मानी काम जब हम कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम हवाई किले बना सकते हैं, ख्याली पुलाव पका सकते हैं, सोच सकते हैं, गप्पे हाँस सकते हैं। लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, साथ बातें कर रहे होते हैं। मगर याद रख लें, जब आपने पढ़ाना है और पढ़ना है, फिर जिस्म को भी 100% कंट्रोल, कंसंट्रेटेड रखना पड़ता है। जहन को भी 100% कंसंट्रेटेड फोकस रखना पड़ता है। आप ये नहीं हो सकता कि आप पढ़ाते हुए, आप पढ़ते हुए कोई दूसरा काम कर लें या सोच लें। इसलिए ये दुनिया के सबसे मुश्किल काम है। इसलिए मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुअल्लिम होने पर, यानी सिखाने वाला होने पर फ़ख्र किया है। और जापान में कहते हैं कि एक अच्छे उस्ताद से 1 घंटा पढ़ना 1000 दिन खुद पढ़ने से बेहतर है। तो ये आसान काम नहीं जिसको हम समझते हैं। वुडवर्थ कहता है कि ताल्लुम से मुराद कोई नई चीज़ सीखना है, बशर्ते कि ये नई सीखी हुई फालियत इंसान के किरदार का ऐसा हिस्सा बन जाए कि वो आइंदा ज़िंदगी में इसका इज़हार कर सके, लिख कर बयान कर सके। यानी आज आपने एक चीज़ सीख ली, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना, सुनना, समझना, पहचानना, याद रखना, और याद रखने के अमल को कहते हैं ताल्लुम, यह सीखना। आज आपने एक चीज़ नहीं सीख ली, जब फिर उसके बाद आप उसको बयान कर सकें, लिख कर या समझा सकें, यह ताल्लुम है। और इसके लिए जिस्मानी और जहनी आमादगी ज़रूरी है। लर्निंग इज़ ए मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए पढ़ाना और पढ़ना सबसे आला मुतबर्रक काम है। दुनिया के किसी भी मज़हब में देख लें, किसी इलाके हित्ते में, इसलिए पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को हर किस्म के इजाज़ात से नवाजा जाता है। दुनिया में जो तमाम अलूम व फ़नून हैं, इनकी माँ, मदर प्रोफेशन क्या है? वो है टीचिंग, पढ़ाना। इसलिए जिस मुआशरे में भी पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, और मुआशरा और हुकूमत तमाम सहूलियात और आसाइशात और उनके हकूक़ व मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वही मुआशरा, कौम अरूज व कमाल पर पहुँचते हैं। ये सबसे आला काम है, याद रख लें। ये सुपीरियर है, एपेक्स है, ये पैगंबराना पेशा है, मदर प्रोफेशन है, तमाम पेशों की माँ है पढ़ाना। और फिर पढ़ना सबसे पहली वही भी उतरी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ने से मतलब ही है। हिंदू मज़हब में कहते हैं कि जो गुरु है जो वो भगवान से भी आला है, क्योंकि वो भगवान का रास्ता बताता है। तो सारी गुफ्तगू लुबेल बाब ये निकालना चाहता हूँ कि इसको सान ना समझे। पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को इज़्ज़त की निगाह से देखें, और इनको जहाँ तक मुमकिन हो हर फर्द, ख़ानदान, मुआशरा, हुकूमत
अगर हर किस्म की सहूलियात और साजिशात दें तो फिर ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में तरक्कियात हो सकती हैं। तब्दीली तभी मुमकिन है, ऐसे तब्दीली नहीं आ सकती। और आखिर में ज़ील विदाउट प्रूडेंस इज़ फ्रेंजी। जोश अकल के बगैर पागलपन है। वमा तुफीकी इल्ला बिल्ला।